चक्रवर्ती भी रहते थे। 96,000। म्यूट नहीं किया कर दी। सबसे पहले करना पड़ता है मुझे। हाँ आगम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं विद्याधर के शरीर का, उसमें चक्रवर्ती का उल्लेख है। तो चक्रवर्ती की को सिर्फ, हाँ, सिर्फ मनुष्यों में। और बाकी नियम से जिनका होता है वो तो कौन है, देव और नारकी, उनका वैक्रियक शरीर होता है। अब वैक्रियक शरीर दो प्रकार के हो सकते हैं, विक्रिया रिद्धि मतलब वैक्रियक शरीर पृथक और अपृथक, ऐसे दो प्रकार की विक्रिया हो सकती है वैक्रियक शरीर से। पृथक विक्रिया किसे कहा, मूल शरीर से अलग हो। किसकी हो सकती है वो, देवों की होती है, क्योंकि वो यहाँ पर आती ही नहीं कल्याणकों में, वो तो वही रहते हैं अपने मूल शरीर में ही। और यहाँ पर जो आती है उनके मतलब हाँ वैक्रियक शरीर, वो तो अपृथक है, वो वाला अपृथक है, क्योंकि वो अभियोग जाति के देव रहते हैं, वो बनते हैं एरावत हाथी, वो खुद ही बनते हैं, वो उनकी ड्यूटी में आ जाता है। और ये जो स्वधर्म इंद्र की जो ये वाली विक्रिया है, ये पृथक विक्रिया है, अपृथक विक्रिया है। मैं कंफ्यूज हो गई, क्या बोला, पृथक है, हाँ ठीक है। पृथक में एक अलग से समझ लो क्लोन तैयार हो गया, एक वो वाला सिस्टम हो गया। और अपृथक में क्या हुआ कि नारकी है जैसे, तो वो पृथक विक्रिया नहीं कर सकता, अपने शरीर से एक और शरीर खड़ा नहीं कर सकता। जैसे कि देव ने तो कर दिया एक और शरीर खड़ा, लेकिन नारकी नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, अपने शरीर की तो विक्रिया कर लेगा, अपने शरीर से ही तलवार बना लेगा, अपने शरीर से ही अपने हाथ का ऐसे मारेगा और वो तलवार उसकी तलवार बन जाएगी। इस तो ये वाली विक्रिया तो नारकी कर सकता है, तो ये अपृथक विक्रिया तो वो कर सकता है, लेकिन पृथक विक्रिया नारकी नहीं कर सकता। ये दोनों में डिफरेंस है। समय जो देव प्रत्येक सुनो उनके आदेश किसे हो रहा है, हाँ तो आदेश साथ में जुड़े हुए रहते हैं। जुड़े रहते अलग नहीं होते, यदि अलग हो तो फिर तो वो हो ही नहीं सकते अलग, दोनों में रहते दोनों में रहते हैं। जैसे वो छिपकली का, हो जाता है। हाँ ऐसा हो, ऐसे ही चक्रवर्ती का भी हो जाता है। अलग हम्म, हाँ नेक्स्ट पढ़िए। आहारक शरीर किसको कहते हैं। आहारक रिद्धिधारी छठे गुण स्थानवर्ती मुनि को तत्वों में कोई शंका होने पर अथवा जिनालय आदि की वंदना करने के लिए मस्तक से एक हाथ प्रमाण स्वच्छ और सफेद सप्त धातु रहे पुरुषाकार जो पुतला निकलता है उसको आहारक शरीर कहते हैं। हाँ आहारक शरीर, अभी अभी आपने बोला था ना कि विक्रिया मुनिराजों को भी होती है, तो मुनिराज को आहारक शरीर होता है, और वो पुतला निकलता है। कहाँ से निकलता है, मस्तक से। और किस लिए निकलता है, तत्वों में शंका कोई होती है उसके लिए निकलता है, हाँ, और जिनालयों की वंदना करने के लिए। वो शु और अशुभ वाला जो है ना, वो तेजस में आए भेद, अभी आहारक शरीर का भेद चल रहा है। हाँ, कंधे से वो, पर वो आहारक थोड़ी है, तेजस में आएगा ना वो तो, वो आहारक नहीं है। अभी तो आहारक की बात चल रही, तो आहारक में तो जिनालयों की वंदना और तत्वों में शंका कोई हो गई है तो उसको वो समोशरण तक जाएगा और वहां से वापस आएगा। वो वापस जब पुतला मुनिराज के शरीर में आएगा तो वो उनका शंका का समाधान अपने आप हो जाए। तो ये मतलब शुभ पुतला निकलता है। नेक्स्ट, तेजस शरीर तेजस शरीर किसको कहते हैं। औदारी वैक्रिय और आहार इन तीनों शरीरों में कांति उत्पन्न करने वाले शरीरों को तेजस शरीर कहते हैं। हाँ सिंपल सी बात है, तेजस शरीर मतलब कांति। अभी वो डेड बॉडी पड़ी हो तो उसमें से धीरे धीरे कांति खत्म होने लग जाती ना, क्यों, क्योंकि वो जीव के साथ चला गया तेजस शरीर। विग्रह गति में भी जाता है तेजस शरीर, तो वो जीव के साथ चला गया। तो मतलब इन तीनों शरीरों में कांति उत्पन्न करने वाला तेजस शरीर होता है। नेक्स्ट,
का कारमान शरीर किसको कहते हैं? 8 कर्मों के समूह को कारमान शरीर कहते हैं। एक जीव के एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं? एक जीव के एक साथ कम से कम 2 और अधिक से अधिक 4 शरीर होते हैं। खुलासा इस प्रकार है। विग्रह गति में तेजस और कारमान, मनुष्य और त्रियंश के औदारिक तेजस और कारमान, नारकियों के विग्रह तेजस और कारमान तथा आहारक रिद्धिधारी मुनिराज मुनि के औदारिक आहारक तेजस और कारमान शरीर के हैं। एक जीव के एक साथ कितने शरीर, कम से कम कितने और अधिक से अधिक कितने? तो कम से कम 2 तो होंगे ही होंगे। कैसे होंगे 2? विग्रह गति में, बहुत बढ़िया। विग्रह गति में तेजस और कारमान ये 2 ही शरीर रहते हैं, तो कम से कम 2 शरीर तो रहेंगे ही। मतलब वो विग्रह गति में कम से कम ही शरीर रहते हैं, लेकिन 2 फिर भी 2 रहते हैं। तो तेजस शरीर क्या काम करता है? तेजस शरीर और कारमान शरीर क्या काम करता है? 8 कर्मों का जो समूह है वो भी मतलब हमेशा चलेगा अपने संग। ऐसा नहीं है कि यहाँ कर्म की और यही छूट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। विग्रह गति में भी साथ में रहेगा और अगली गति तक साथ में जाएगा। ऐसा है कारमान शरीर। तो ये तो 2 हो गए, फिर 3 होंगे तो कौन से होंगे? हाँ, कौन से होंगे? क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है? रानी जी। हाँ बोलिए, कौन कौन से होंगे? 3 होंगे तो मन से बोलना है, उसमें से देख कर नहीं बोलना है। चलो इधर से कौन बताएगा? नहीं, ये बात हो चुकी है। अभी प्रश्न ये है कि 3 कौन से होंगे। यदि 3 होंगे तो कौन से होंगे? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सही उत्तर दिया इन्होंने। तेजस कारमान और वैक्रियक, या फिर तेजस कारमान और औदार्य। किसको किसको होते हैं ये दोनों? और उसके साथ तेजस और कारमान भी रहेंगे। बहुत बढ़िया। अब 4 शरीर किसके होते हैं? कौन कौन से होते हैं? पहले तो ये 4 शरीर कौन कौन से हो सकते हैं? अच्छा, अब एक आध प्रश्न तो ऑनलाइन वालों से भी पूछना पड़ेगा ना। चलिए, हाँ सरिता जी बोलिए। स्वास्थ्य ठीक है ना आपका? जी दीदी ठीक है। हाँ बोलिए। और 4 शरीर होंगे तो उसमें से कारमण शरीर, तेजस शरीर और औदारिक शरीर, आहारक शरीर होगा। ये आहारक शरीर ना 6वें बड़े स्थान बढ़ती मुनिराज के होते हैं। तो ऐसे 4 शरीर होंगे उतने टाइम। और या तो फिर है ना आहारक होगा, तेजस होगा, कारमान होगा, औदारिक होगा और वैक्रियक होगा। तो वैक्रिय रिद्धिधारी मुनिराज को होगा। कंफ्यूज हो गए आप? पहले ही सही बोला था आपने, बस उतना ही उत्तर सफिशियंट था। क्योंकि मुनिराज विक्रिया रिद्धि नहीं होगी। मतलब विक्रिया रिद्धि है पर वो वैक्रियक शरीर नहीं है। विक्रिया रिद्धि तो जो 64 रिद्धियां होती है ना, उनमें से एक विक्रिया रिद्धि है, तो वो बिल्कुल बात अलग है। अब ये शरीर वैक्रियक शरीर की बात कर रहे हैं अपन, ये बात बिल्कुल अलग है। तो मुनिराज के वैक्रियक शरीर नहीं होगा, ठीक है। मुनिराज के आहारक शरीर ही होगा। और आहारक शरीर वाले, जो आहारक रिद्धिधारी वाले मुनिराज हैं, उनको आहारक शरीर, तेजस कारमान और औदारिक शरीर, ये 4 शरीर हो, अधिक से अधिक 4 शरीर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? आगे पढ़िए। धर्म द्रव्य किसको कहते हैं? जो स्वयं दमन करते हुए जीवों को उद्गम को दमन करने में जैसे दमन करती है किसी को दमन करने में। हाँ, अब यहाँ से टॉपिक बिल्कुल चेंज, विषय चेंज हो रहा है यहाँ से। अभी तक हम शरीर की बात कर रहे थे, अब द्रव्यों की बात आ गई।
तो धर्म द्रव्य इसे कहते हैं, किसे कहते हैं भाई धर्म द्रव्य? हाँ स्वयं करते हुए जीव या पुद्गल हाँ में जो सहायक हो उसको धर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे जैसे कभी वो जैसे रेल है, वो पटरी, हाँ तो पटरी तो स्थिर है, हाँ वो ट्रेन उसके ऊपर चल रही है, तो वो पटरी जो है उसको चलने में सहायक है, स्वयं तो नहीं चल रही लेकिन उस रेल को चलने में सहायक है। वो यदि स्वयं चल रही होती तो स्वयं चल रही है उसमें भी सहायक है, धर्म द्रव्य सहायक है। हाँ वो ठीक है, लेकिन पटरी के नहीं चलने और चलने से कोई संबंध नहीं है इस चीज का। यदि पटरियां चल भी रही होती और उस पर ट्रेन चल रही होती तब भी वो सहायक नहीं होती। इसलिए वो जो ग्रंथों में उदाहरण है ना मछली और पानी का, वो एकदम सटीक है, क्योंकि पानी चले चाहे नहीं चले, क्योंकि पानी बह भी रहा है रुक भी रहा है, दोनों में वो मछली जो चल रही है उसको सहायक है। ऐसा नहीं होगा कि वो रुका हुआ है तब तो सहायक है, और जब पानी चल रहा है तब वो सहायक नहीं है, ऐसा नहीं। तो इसलिए ये मछली और पानी का उदाहरण बेस्ट है। तो जैसे मछली चल रही है, अब उसमें पानी निमित्त कहा जाए, है ना? क्यों निमित्त, क्यों पानी को सहायक क्यों कहा? ये तो आपने सिद्धांत बोल दिया, तर्क क्या है? हाँ ये तो उल्टा तर्क हो गया ना फिर, तो भी तो उपादान कारण हो गया। यदि पानी नहीं होगा और इसलिए मछली नहीं चल पाएगी तो उपादान कारण हो जाएगा ना, ये तो मतलब वो नियामक कारण हो जाएगा, जबकि नियामक कारण नहीं है। हाँ जब कार्य होगा तब निमित्त। तो अभी केवल मछली और पानी की बात कर रहे हैं अपन, है ना? तो पहले उदाहरण में सिद्ध करो कि वो जो पानी है उसके कारण मछली नहीं चल रही है, ये सिद्ध करना है पहले अब। तो इसका सीधा मतलब ये है कि यदि पानी मछली को चला रहा है तो पानी में तो पत्थर भी पड़ा हुआ, तो पत्थर को भी चलना चाहिए। हाँ सब चीजें, पेड़ पौधे हैं पानी के अंदर, सबको चलाना चाहिए। तो इसका मतलब पानी नहीं चला रहा, मछली स्वयं चल रही है, पानी में तैर रही है मछली, स्वयं की योग्यता है ना, तो वो अपनी योग्यता से तैर रही है। तो उसका जो पानी मछली के चलने का नियामक कारण, जो नियम से हो, वो क्या कारण है? नियामक कारण वो कौन है? मछली स्वयं, मछली स्वयं ही नियामक कारण है उसका। अब इसको धर्म द्रव्य में लगाओ, पहले तो उदाहरण में समझ लिया, अब इसको सिद्धांत में लगाओ। सिद्धांत क्या है हमारा? किसके लिए हमने उदाहरण समझा कि धर्म द्रव्य किसको? हाँ स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों के चलने में निमित्त है धर्म द्रव्य। अब इसमें से वैसा का वैसे तर्क लगाओ सेम, कि जो धर्म द्रव्य है वह चलने में निमित्त है। किसके चलने में निमित्त है? स्वयं चलते हुए जीव के। पर जो स्वयं ही चल रहा है उसको किसी की सहायता की आवश्यकता ही नहीं है ना। आरोप लग रहा है, बिल्कुल सही। निमित्त मतलब आरोप। आरोप ऐसा कह दिया गया है, किसी को किसी में मिलाकर कह दिया गया है, क्योंकि जो मछली है वो पानी में चलती है, तो पानी उस समय वहां पर उपस्थित है, इसलिए ऐसा कह दिया गया है कि मछली पानी में चल रही है। बाकी मछली तो अपने आप चल रही, स्वयं ही चल रही। तो स्वयं चलती हुई मछली को चलने में जो निमित्त है उसे पानी कहते हैं। ऐसा स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में जो निमित्त है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर धर्म द्रव्य उपस्थित है, और धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व नाम का एक गुण है, वो उसका परिणाम है। ठीक, ऐसे ही अधर्म द्रव्य पढ़िए, अधर्म द्रव्य पढ़ लिया। अधर्म द्रव्य किसको कहते हैं? स्वयं गति पूर्वक स्थिति रूप परिणाम में जीव और पुद्गल को ठहरने में जो निमित्त हो उसको अधर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे पथिक को ठहरने के लिए वृक्ष की छाया है। हाँ अब इसमें भी ऐसा का वैसा ही तर्क लाओ, क्योंकि ये जैन दर्शन है ना, इसमें सिद्धांत बना है। तो कभी भी किसी भी आचार्य ने ये नहीं कहा कि क्योंकि ये जैन धर्म का सिद्धांत है इसलिए इसको मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। परीक्षा प्रधान ही है जैन धर्म,
तर्क की कसौटी पर हर चीज यहाँ पर कसकर आप निर्णय करो। अब इसमें क्या तर्क है? पथिक को ठहरने के लिए वृक्ष की छाया, ये अधर्म द्रव्य का उदाहरण दिया। तो जैसे कोई पथिक है, मतलब रास्ते में चलकर आ रहा है, तो उसको पेड़ की छाया दिखी, तो वो वहां पर रुक गया। तो अब क्या कहा कि अरे वो तो पेड़ की छाया थी ना, पेड़ की छाया के कारण मुझे इतनी देर हो गई, क्योंकि वहां पर पेड़ की छाया थी तो मुझे वहां रुकना पड़ गया, इसलिए मुझे इतनी देर हो गई। अब पेड़ ने बुलाया था क्या कि आ जाओ, और या बांध लिया था कि यही रुकना पड़ेगा? कुछ भी नहीं किया था। इसका मतलब स्वयं ही रुका अपनी अपनी इच्छा से। इसी तरह से ये जो अधर्म द्रव्य है, उसने बोला नहीं कि जीव को कि रुको, ऐसा एक बार भी नहीं बोला। पुद्गल को भी नहीं बोला, पुद्गल को जकड़ा नहीं कि रुकना पड़ेगा। अधर्म द्रव्य तो अपना कार्य कर रहा है, लेकिन जीव और पुद्गल स्वयं जब गमन पूर्वक रुकते हैं, तब उसमें अधर्म द्रव्य को निमित्त कहा जाता है, होता नहीं है, कहा जाता है। ठीक है। जैसे ट्रेन रुकती है, अधर्म धर्म सहायक मतलब निमित्त, हाँ, सहायक मतलब निमित्त, बिल्कुल। कोई भी जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, कोई सा भी, हाँ हाँ, अधर्म द्रव्य, बिल्कुल बिल्कुल। अरे अरे आप एक चीज ले लो, ये यहाँ से चलकर यहाँ जा रहे, ये चलने में कौन निमित्त है? अधर्म द्रव्य। और यहाँ पर रख दिया हमने इसको वापस, अधर्म द्रव्य, उसमें निमित्त है। लेकिन चला कैसे ये? अपनी शक्ति से। हाँ, मतलब जिस पुद्गल परमाणु, अब मैं ये उदाहरण इससे भी तो ले सकती थी, ये भी पुद्गल द्रव्य, इसका भी ले सकती थी ना, लेकिन उस समय इन पुद्गल परमाणुओं में ऐसी शक्ति थी कि वो यहाँ से यहाँ तक चले, तो इसका उदाहरण आया मुझे, इसका नहीं आया, इसको नहीं उठाया मैंने। तो ये स्वयं की परिणमन की योग्यता, जिस पुद्गल परमाणु की जिस समय जैसे परिणमने की योग्यता है, वह वैसा ही परिणमेगा। उसको टालने में इंद्र, नरेंद्र, यहाँ तक कि स्वयं जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है। अब ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इसको उठाया, कि मैं सोचूं तो इसका, कि देखो मैंने सोचा तो इसका है, लेकिन अब मैं उठाऊंगी उसको। अब कहाँ गया केवल ज्ञानी का ज्ञान? केवल ज्ञानी के ज्ञान ने भी ये देखा था कि तुम पहले सोचोगे इसका और उठाओगे ये, तो पूरा व्यवस्थित था, एक एक सेकेंड, एक एक क्षण का सब कुछ निश्चित है, तो परिणाम भी निश्चित है, और परिणाम उनकी योग्यता से हो रहा है, ये भी निश्चित है। इसमें बाकी सब निमित्त है। चलिए, हाँ, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। नेक्स्ट, उसको आकाश बहुत बढ़िया। आकाश द्रव्य किसको कहते हैं? 5 द्रव्यों को रहने के लिए स्थान, ये तो सब इजी है, सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ लीजिए, एक और पढ़ लीजिए। आकाश इसको कहते हैं जिसमें जीवाधार पाए जाते हैं, उसको रूपाकाश कहते हैं। आलोकाकाश इसको कहते हैं, आलोकाकाश के लोकाकाश के लोकाकाश के बाहर अंतराकाश के आलोकाकाश कहते हैं। ये सब आकाश की बात, बस ये सब आकाश की बात है, वो सब जानते हैं। आकाश के 2 भेद है। 2 भेद कैसे है? आकाश 2 प्रकार का है कि आकाश के 2 भेद है? आकाश तो एक अखंड एक ही द्रव्य है, पर जिस स्थान में 6 द्रव्य रहते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं, और बाकी के स्थान को अलोकाकाश कहते हैं। ये सब आकाश की हो गई। नेक्स्ट पढ़िए। द्रव्य किसको कहते हैं? अपनी अपनी अवस्था रूप से स्वयं परिणमित हुए जीवाणु द्रव्यों के परिणमन में निमित्त हो, उसको काल द्रव्य कहते हैं। जैसे कुम्हार के चाक के डूबने के लिए लोहे की कील। हाँ, भेद भी पढ़ लीजिए। काल के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, निश्चय काल, व्यवहार काल। निश्चय काल किसको कहते हैं? काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य कालांतर स्थित है। व्यवहार काल किसको कहते हैं?
वर्ष, महीना, दिवस, घड़ी, पल वगैरह को व्यवहार काल कहते हैं। हाँ, बस यहाँ तक काल द्रव्य की पूरी डेफिनेशन चल रही है, मतलब डिटेल पूरा इसका है। किसको कहते हैं काल द्रव्य? काल द्रव्य का मुख्य गुण क्या है? परिणमन हेतुत्व। तो वो निमित्त है सबके परिणमने में। किसके परिणमने में निमित्त है? सभी द्रव्यों के परिणमने में निमित्त है। निमित्त है। अब निमित्त शब्द का क्या अर्थ है वो ध्यान में रखना, बाकी तो सब गाड़ी चलने दो आप। निमित्त क्या है? केवल उस पर आरोप जा रहा है, वो सहायक कर्ता नहीं है। कर्ता एक अलग शब्द है और निमित्त बिल्कुल अलग शब्द, वो ध्यान में रखेंगे अपन तो बहुत इजीली पढ़ते चले जाएंगे। अब काल द्रव्य के दो भेद हो गए, निश्चय काल और व्यवहार काल। निश्चय काल किसको कहा? लोक नहीं, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है। किस तरह से? जैसे डायमंड रिंग होती है ना हमारी जेंट्स लोगों की, जो डायमंड रिंग होती है उसमें ना पूरे वो जड़े हुए रहते हैं, पूरे रत्न सारे हीरे पूरे जड़े रहते हैं। तो एक एक स्थान पर एक एक खचित है। ऐसे के ऐसे ही जो कालाणु है पूरे लोकाकाश में एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है। ठीक है, अब इनकी काउंटिंग करने जाएंगे हम तो कितने होंगे? हाँ, बहुत बढ़िया, इतना अच्छा उत्तर दिया आपने। असंख्यात हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो लोक है वो असंख्यात प्रदेशी है, एक एक प्रदेश पर करेंगे तो असंख्यात हो जाएंगे कालाणु। तो कालाणु की संख्या असंख्यात हो गई। और व्यवहार काल, वर्ष, महीना, ये जितना भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ पर, ये अब दिन हो गया, अब रात हो गई, ये सब व्यवहार काल है। काल तो एकमात्र, निश्चय काल तो एक ही है, वो जो कालाणु है वही निश्चय काल है, और वो सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त है। अब हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें 55 तक आना है, 10 और है। पढ़ लीजिए फटाफट से। व्यवहार काल किसको करते हैं? कितने हैं और कहाँ पर रहे? जीव अनंतानंद है और संपूर्ण लोकाकाश में भरे हुए जीव से अनंत में अधिक विकल्प रहे और वे संपूर्ण लोक के भरे हुए हैं। धर्म और अधर्म द्रव्य एक एक हैं वो संपूर्ण लोक में व्याप्त है। आकाश द्रव्य एक ही और लोक तथा आलोक में व्याप्त है। काल द्रव्य असंख्यात है और समस्त लोकाकाश में व्याप्त है। हाँ, ये पहले इनकी संख्या बता रहा है। अभी है ना, कंफ्यूज मत होना आप, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन लगेंगे आपको आगे वाले। तो इस पहले इस वाले में संख्या बता रहे हैं। कितनी है संख्या जीव की? जीव अनंत, उद्गल अनंत अनंत, फिर धर्म अधर्म और आकाश एक एक, और काल लोक प्रमाण असंख्या। तो बचपन में याद कर लिया मैंने, तो सबको याद होगा। हाँ, आगे पढ़िए। प्रत्येक जीव कितना बड़ा है? प्रत्येक जीव प्रदेशों की संख्या अपेक्षा लोकाकाश के बराबर असंख्य प्रदेश वाला है, परंतु संकोच विस्तार के कारण अपने शरीर प्रमाण है, और मुक्त जीव अंत के शरीर प्रमाण है। अब ये जो साइज बता रहे हैं यहाँ पर जीव की, तो वो 3 तरीके से साइज बताइए। 3 पॉइंट इसके बनेंगे। पहला, प्रदेशों की संख्या की अपेक्षा कितना है? असंख्यात प्रदेश है। दूसरा, संसारी जीवों की अपेक्षा कितना है? मतलब संकोच विस्तार के कारण अपने अपने शरीर प्रमाण, जिसका जो भी शरीर है उस प्रमाण। शरीर से बाहर तो नहीं है आत्मा, शरीर में ही है ना, तो शरीर प्रमाण ही हुआ उसका। और तीसरा है, मुक्त जीवों की आत्मा कितनी है? तो उनका जो अंतिम शरीर है उससे किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान है सिद्ध भगवान, है ना। किंचित न्यून है, मतलब उनका आकार, उनका साइज देखें अपन यदि, तो किंचित न्यून है। अंत के शरीर प्रमाण है, मतलब उससे किंचित न्यून है, और उसको स्थूल रूप में ऐसे ही कह दिया कि शरीर प्रमाण। शरीर से थोड़ा किंचित न्यून हुआ ना। क्यों हुआ न्यून? क्योंकि ये जो घन जो प्रदेश है ना, आत्मा के असंख्यात प्रदेश, वो घन रूप हो जाता है अंतिम समय। कैसे घन रूप? जैसे कान है, कान में छेद है, नाक में छेद है, और पेट में गड्ढा है, वो सब घन हो जाते हैं, बहुत हो जाते हैं वो सारे प्रदेश में। तो वो किंचित न्यून हो जाता है। न्यून थोड़ा सा घन हुआ ना, कहीं से घन हुआ, खाली जगह पे प्रदेश चले गए तो वो घन हो गया, इसलिए थोड़ा सा वो
छोटा हो जाता है, जितना शरीर में अभी आत्मा है उससे किंचित न्यून हो जाता है। लोकाकाश के बराबर कौन जीव मोक्ष जाने के पहले एक भी समुद्घात करने वाला जीव लोकाकाश के बराबर बड़ा हो। हाँ, समुद्घात किसको कहते हैं? मूल शरीर को न छोड़कर आत्मा के प्रदेशों के बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं और वह प्रदेशत्व गुण की पर्याय है। हाँ, कल कहा था ना मैंने, प्रदेशत्व गुण बहुत काम में आने वाला है। पूरे सिद्धांत प्रवेशिका में प्रदेशत्व गुण सबसे ज्यादा काम आएगा। अब पहले ये लोकाकाश के बराबर कौन सा जीव होता है? तो कोई ऐसा जीव भी है दुनिया में जो पूरे लोकाकाश जितना, बाकी सब तो शरीर प्रमाण है ना, अपने अपने शरीर प्रमाण है। मुक्त जीव अंतिम शरीर प्रमाण है। और तीसरा क्या था? असंख्यात प्रदेशी जीव। तो ऐसा कोई है जो पूरा असंख्यात प्रदेशी फैला हुआ पूरे लोकाकाश में? तो हाँ, केवली समुद्घात के समय, मतलब कुछ समय के लिए जीव लोकाकाश प्रमाण हो जाता है। अब केवली समुद्घात में से समुद्घात शब्द निकल गया, तो समुद्घात किसको कहते हैं? तो मूल शरीर को छोड़े बिना, मूल शरीर को न छोड़कर आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। वह प्रदेशत्व गुण की पर्याय है। अब इसका कोई उदाहरण है? किसी ने लाइव देखा है ऐसा कुछ? मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश फैल जाए, दूसरे स्थान पर पहुंच जाए। हाँ, इनने तो देखा है। और किसी ने देखा है? किसमें? कैसी? नहीं नहीं, वो तो पिक्चर है, वो तो रिकॉर्डेड है ना। मूल शरीर कहाँ आए? आत्मा के प्रदेश की बात चल रही है। वो तो बिल्कुल ही पुद्गल द्रव्य ही है मोबाइल में, और जो उसमें रिकॉर्ड किया वो तो पूरा रिकॉर्ड हुआ है। हाँ बोलो। नहीं, वो था इधर शरीर निकल कर गया था ना, पुतला निकला था वो। अभी ये समुद्घात की बात कर रहे हैं। उसका कोई एक छोटा सा लोकल में आप सब लोगों ने देखा होगा, ध्यान नहीं है। हाँ, कौन बोल रहे हैं? बोलिए। रेणु जी, जल्दी जल्दी। केवली समुद्घात के समय लोकाकाश प्रमाण हो जाएगा शरीर। हाँ, ये तो बता ही दिया, हमने ही बता दिया। अब प्रश्न मेरा यही कि ऐसा कुछ देखा है क्या आपने कभी? नहीं दीदी, हमने नहीं देखा। नहीं। मंजू जी बोलिए। दीदी छिपकली की पूंछ जब कट जाती है ना, हाँ, तो वो बहुत देर तक तड़पती रहती है और छिपकली चली जाती है। बिल्कुल तो सही। उसके प्रदेश वहां तक जाते हैं। हाँ, ये सबने देखा होगा। किसी मतलब छिपकली की पूंछ कट जाती है तो छिपकली अलग तड़पती रहती है और पूंछ अलग तड़पती रहती है। तो ऐसा कैसे हो गया? हालांकि वो समुद्घात नहीं है, उसको समुद्घात नहीं कहेंगे, लेकिन एक वो कुछ देर के लिए ऐसा होता है कि उसके प्रदेश वहां तक रहते हैं, तो वो उसको तड़पती है खुद भी, क्योंकि उसको उसके घायल हुई है ना, तो तड़पती है, तो उसकी पूंछ भी तड़पती है ऐसा। और बल्कि युद्ध में क्या होता है? हाँ हाँ, बोलो, गजब की बात। युद्ध होते हैं ना, गला कट जाता तब भी तलवार चलाता रहता है वो। हाँ, अलग था। तो भाई साहब बताते कि वो कम से कम भी 25 से 30 मिनट को बोलते थे। वो अलग हाथ उंगलियां तक मूवमेंट मतलब पूरा होता। अच्छा अच्छा। इधर अलग, तो वो हाथ है। हाँ हाँ, तो वो उसके प्रदेश, आत्मा के प्रदेश वहां तक, क्योंकि वो उस समय तक एक ही थे ना पहले, कुछ समय के लिए, कुछ समय पूर्व तो वो एक ही था, और अब अलग हो गए प्रदेश। जब मिट्टी के कुछ था नहीं, वो था। तो वो ये बोले कि डॉक्टरों ने ये बोला कि अगर आप अगर आधे घंटे के अंदर तो भी टाइम पीरियड बोला वो अगर हाथ की साथ आ जाता जैसे, तो वो वापस आना। अच्छा, हाँ हाँ, तो चलो अभी तो अपना इतना ही बात थी कि वो प्रदेश कैसे अलग होते हैं, इतनी सी बात है। जल्दी से नेक्स्ट पढ़िए।
हाँ, किस द्रव्य के ज्यादा प्रदेशी, एक से ज्यादा प्रदेश तो वो बहुप्रदेशी कहलाए, तो उसके उसको अस्थिकाय कहेंगे। अस्थिकाय कितने होते हैं? पंचास्थिकाय सुना है ना ग्रंथ का नाम? तो अस्थिकाय 5 होते हैं। कौन कौन से और क्यों है अस्थिकाय वो? बहुप्रदेशी। क्यों बहुप्रदेशी का क्या अर्थ है? बोलो, अभी बताया, 1 सेकंड पहले बताया। बहुप्रदेशी का क्या अर्थ है? तो ये उपयोग यही रखो बिल्कुल, है ना? चलो, कौन बताएगा बहुप्रदेशी का अर्थ? बताइए भाई साहब, माइक में बताइए। बहुप्रदेशी शब्द का क्या अर्थ है? चलिए आप बोलिए। एक से अधिक प्रदेश हो या अधिक जो होने की सामर्थ्य हो, वो मतलब वो अस्थिकाय कहलाए। वो अस्थिकाय। पुद्गल वो ये तो एक प्रदेश है, लेकिन उसमें बहुप्रदेशी होने की सामर्थ्य है, इसलिए वो अस्थिकाय में। हाँ, पर वो उसको व्यवहार से बहुप्रदेशी कहते हैं, है ना? ये ग्रंथ में शब्द है व्यवहार से। निश्चय से तो वो एक प्रदेशी है पुद्गल द्रव्य, व्यवहार से उसको बहुप्रदेशी भी कहते हैं। अब बहुप्रदेशी शब्द का अर्थ क्या हुआ? जिसके एक से ज्यादा प्रदेश हो वो बहुप्रदेशी है। 2 प्रदेश में हो गए तो भी बहु में आ गया ना वो। एक से ज्यादा प्रदेश होगा तो वो बहुप्रदेशी है। किसके किसके एक से ज्यादा? तुम्हारे है कि नहीं एक से ज्यादा प्रदेश? नहीं है ना? इसके है कि नहीं है? टेबल के? टेबल के भी नहीं है। अरे हैं, अभी तो पढ़ा अपन ने। जीव कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी। तुम कौन सा द्रव्य हो? जीव द्रव्य। तो कितने प्रदेश में? अरे असंख्यात प्रदेश, है ना? तो कौन कौन से द्रव्य हुए अस्थिकाय में? चलो भाभी जी आप बताओ। कितने हुए? हाँ, कौन सा बच गया है? काल द्रव्य को क्यों छोड़ा? हाँ, एक प्रदेशी नहीं। ठीक है, सही उत्तर दिया आपने। काल द्रव्य एक प्रदेशी है। काल द्रव्य एक प्रदेशी है, बाकी सब एक प्रदेशी नहीं है, बहुप्रदेशी है, इसलिए उनको अस्थिकाय कहा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट, कितने द्रव्य अस्थिकाय हो गए? परमाणु एक प्रदेश की है, फिर भी उसमें इसका जो होकर बहुप्रदेश बनने की शक्ति है, ये उपचार से है ना ये शब्द आया, तो ये ध्यान में रखना है, उपचार से है ना? क्योंकि पुद्गल परमाणु तो एक प्रदेशी बोला अपन ने, फिर उसको अस्थिकाय कैसे कह दिया? सिद्धांत में विरोध लगता है ना ऐसा, पर वो उसमें बहुप्रदेशी होने की शक्ति है। कैसे है बहुप्रदेशी होने की शक्ति? उपयोग यही रखो, राखी और रश्मि दोनों उपयोग बिल्कुल यही रहना चाहिए। क्या पूछा मैंने? हाँ, उसमें पुद्गल में बहुप्रदेशी होने की शक्ति है का क्या मीनिंग है? चलो आप बताओ, पीछे रेड साड़ी। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्योंकि पुद्गल द्रव्य तो एक परमाणु पूरा द्रव्य है, उसमें स्कंद रूप होने की शक्ति है, यही उसका कहना है। हाँ, अब आगे दे दीजिए माइक, क्योंकि अब 1-2 प्रश्न ही करेंगे हम। प्रदेश किसको कहते हैं? आकाश के कितने आपको एक परमाणु हो गए, इसको प्रदेश कहते हैं। इस द्रव के कितने प्रदेश हैं? जीव, धर्म, अधर्म और लोकाकाश, ये असंख्यात प्रदेश हैं। उद्गत द्रव के संख्यात, असंख्यात और अनंत, इस तरह तीनों प्रकार के प्रदेश हैं। काल द्रव और उद्गत परमाणु एक प्रदेश है। हाँ, प्रदेश किसको कहते हैं? आकाश के जितने भाग को एक पुद्गल परमाणु रोके उसको प्रदेश कहते हैं। जैसे प्रदेशत्व गुण अपने बहुत काम आने वाला है ना, मैंने 2 बार बोला, ऐसे ये प्रदेश बहुत काम आने वाला ये शब्द।
क्योंकि हर द्रव्य का नाम इसी प्रदेश से करेंगे कि कौन सा द्रव्य कितना बड़ा। जैसे दूध को किससे नापते हैं अपन, कौन सी इकाई से नापते हैं, लीटर से। कपड़े को किस इकाई से नापते हैं, इसी तरह से ये द्रव्यों को नापने की इकाई क्या है, प्रदेश। वो परिभाषा, इसको बहुत ध्यान से याद रखना है आपको। आकाश के जितने भाग को एक पुद्गल परमाणु रोके उसको प्रदेश कहते हैं। एक पुद्गल परमाणु बिल्कुल छोटा सा होता है ना, वो जितने भाग को घेरेगा उसको प्रदेश कहते हैं। और किस द्रव्य के कितने प्रदेश हैं, तो अभी मैंने बात करी थी, जीव तो असंख्यात प्रदेश ही है, धर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है, अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी, तीन तो असंख्यात प्रदेशी है। पुद्गल द्रव्य पुद्गल द्रव्य कितने प्रकार, हाँ तो क्या क्या है, पक्का सोच के बोलना है। पुद्गल द्रव्य कितने प्रदेशी, हाँ इन्होंने भी बोला, ये भाभी जी ने बोला, बिल्कुल सही है। एक प्रदेशी भी है, संख्यात प्रदेशी भी है, असंख्यात प्रदेशी भी है और अनंत प्रदेशी भी है। इसमें एक लिखना छूट गया है, पर एक भी है इसमें। अच्छा नीचे आ गया है, काल द्रव्य और पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, नीचे दे दिया है ना। अब ये वाला टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया। उत्पाद व्यय से हम कल लेंगे। अब एक सूचना है आपके लिए, यहाँ बैठे सभी लोगों के लिए, कि ये जो 55 से लेकर 105 तक के जो क्वेश्चंस हैं कल से चलेंगे, ये उसका एग्जाम होगा अंतिम दिन, उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन इसका एग्जाम लेंगे। कल से ये चलेंगे हमारे पूरे 55 से लेकर 105 तक का, मतलब प्रश्न पत्र भी तैयार है आपके लिए। और आप लोगों को तो पता ही है, सरिता जी, विमलेश जी, रेणु जी, रंजना जी, नमिता जी, तैयारी शुरू कर दीजिए। 55 से लेकर 105 तक के प्रश्नों का एग्जाम होगा। एग्जाम हो या ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा, यस नो और ऑप्शंस वाला, जैसा हमेशा आप लोग देते हैं। ऑनलाइन वालों के लिए है ये। मैंने क्लास की शुरुआत में आपको एक चीज पढ़ाई, पूछा था प्रश्न कि सापेक्षिक भाव में और औदैहिक भाव में सबसे ज्यादा जीव औदैहिक भाव में होंगे और उससे कम सापेक्षिक भाव में। उसका कारण मैंने सही से स्पष्ट नहीं किया था। उसका कारण इस प्रकार है, उसका कारण ऐसा है कि जो अपना औदैहिक भाव है वो सभी संसारियों में पाया जाता है, पर सापेक्षिक भाव हर संसारी में नहीं पाया जाता, मात्र छद्मवेश में पाया जाता है। क्योंकि जिनेंद्र देव मतलब जो हमारे अरंत देव है या तीर्थंकर, जब तीर्थंकर मतलब अरंत अवस्था में रहते हैं वो संसार में रहते हैं, पर उनका सापेक्षिक भाव नष्ट हो जाता है, शायिक भाव रहता है उनका, इसलिए औदैहिक भी रहता है। हाँ उनका सापेक्षिक भाव नष्ट हो जाता है, शायिक रहता है, पर औदैहिक उनका भी रहता है। इसलिए औदैहिक में ज्यादा जीव है और सापेक्षिक में कम जीव है, ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है। बहुत बढ़िया। आज ऑनलाइन वालों को आदिश भैया का भी समागम मिल गया है, हाँ सब ताली बजा रहे हैं भैया आपके लिए। चलिए, जावाणी के ज्ञान से सूझे बोकारो, सो वाणी मस्तक नम सदा देत दो। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। जय जिनेंद्र दीदी, सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दीदी।